अभी हम लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं ना। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश काटा गया था, केवल 2 कारणों से काटा गया था। वो धर्मांतरण रोक रहे थे, घर वापसी करा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी के पूरे सम्मान में पूरे देश में सेमिनार हो रहा है, डाक टिकट जारी हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाया जा रहा है, प्रभात फेरी निकल रही है, रक्तदान शिविर हो रहा है, लंगर चल रहे हैं। ये जितने काम हो रहे हैं, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, इसमें से उसमें उनकी कोई अंतिम इच्छा हो रही है क्या? पूरी हो रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। लायक बेटों का काम क्या है कि जो हमारे जो पूर्वजों की इच्छा थी उसको पूरा करना। जो संतान अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरी करे उसको कहते हैं लायक, और जो पूरी इच्छा ना करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, नालायक। हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या? इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्मांतरण के लिए बलिदान किया, वो धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पे कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी घर वापसी करा रहे थे, और आज की डेट में गुरुद्वारों में घर वापसी हो रही है क्या? नहीं। तो अगर वास्तव में हम अपने गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, अपने भगवान का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हमें सारे मठ मंदिरों को सबसे पहले घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपने सारे गुरुद्वारों को घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ जैसे कर सकते हैं हमें घर वापसी कराना चाहिए। इससे देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, और भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? अब लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर रोकने की गारंटी लेता हूं। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। जो बात आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको सिखाया तो नहीं था ना कि हाँ हाँ बोलना, आपने खुद ही बोला। जो बात आपको समझ में आ रही है, हमारे सांसदों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। उस एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। चूंकि लिखा नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए। अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए। लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमारे पास ये बीएनएस है, बीएनएस के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। अब सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है, धर्मांतरण हमने इसमें लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं तो पुलिस कैसे लगाएगी? धर्मांतरण से बड़ा आतंकवाद कुछ है ही नहीं है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ टेररिज्म इसमें सेक्शन 113 लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया। अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। दोनों का टारगेट एक ही था। एक का टारगेट था इस्लाम को फैलाना, दूसरे का टारगेट क्या था? क्रिश्चियनिटी को फैलाना। हाँ, सत्ता के जरिए फैलाना आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हासिल कर लिया, उसके बाद फैलाना शुरू कर दिया। और जो वेजिंग वॉर हो, सेक्शन 147 है, लेकिन हम सेक्शन 147 हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। धर्मांतरण हमारी एकता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण भाईचारा के लिए खतरा है कि नहीं? और उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए खतरा है। तो पुलिस लगाएगी नहीं। जब लगाएगी नहीं तो सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी तो खौफ नहीं पैदा होगा, और भय बिन होए न प्रीत, बिना खौफ के आपका धर्मांतरण रुकेगा नहीं। मैं आज
आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, भाईचारा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दिया जाए। एक कानून है, उसका नाम है मकोका, सुना है कि नहीं सुना आपने? वो ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए, महाराष्ट्र में मकोका कहते हैं, गुजरात में गुजकोका कहते हैं, यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना एक कानून है, लेकिन उस मकोका में भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात के गुजकोका में भी नहीं लिखा हुआ है धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा।